हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करा दिए हैं। यदि आप सब पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे वाला वीडियो को जाके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए सबसे पहले हिसाब को जो है ना समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना, ये नहीं कि एकदम हिसाब देखिए अब बनाने लगे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले हिसाब को बढ़िया से पढ़ना है, इसके बाद दिमाग में इस सवाल को घुमाना है कि कैसे दिमाग में फिट होगा। हिसाब कर रहा है कौन चीज़, पहले हिसाब को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कहता है 3 कोट a बराबर 4 है, तो क्या इतना बराबर है कि नहीं। हमको पूछा है ये दोनों जो दिया हुआ है दोनों बराबर है कि नहीं, यही हमको बताना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हमको देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है 3 कोट a बराबर 4 दिया है, तो इसीलिए कोट a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो 3 यहाँ क्या गोनम था ना, तो बराबर के इस साइड लेके आ गए तो किस में चेंज हो गया, भागा में। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए हमको आधार 4 पता चल गया और लंब 3 पता चल गया, तो हम आधार लंब पता चल गया है तो कर्ण क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। हमको देखिए यहाँ जो कोट का लंब और आधार और लंब जो लेना है किसके सापेक्ष में लेना है, a के सापेक्ष में लेना है। किसके सापेक्ष में लेना है, कोण a के सापेक्ष में लेना है। किसके सापेक्ष में, कोण a के सापेक्ष में। तो कोण a, यदि कोण a को यदि हम मानेंगे, कोण a के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब देखिए मेरा कितना दिया है, लंब 3 दिया है, तो लंब क्या हो गया 3 हो गया। आधार 4 दिया है, आधार 4 है। हमको क्या करना, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण क्या करना है, हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे BC बराबर 3 AB बराबर 4 AC का क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो आप सबको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, नहीं होगा तो अभी तक में याद हो गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हमको कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण दिया है, कर्ण एन मेरा कर्ण है, कर्ण नहीं दिया। कर्ण क्या भुजा है, AC भुजा है, AC भुजा। कर्ण क्या हो जाएगा, AC, AC का लिख दीजिए, नहीं दिया है। अब देखिए लंब हमको कितना दिया है, लंब देखिए मेरा BC लंब है 3 दिया है लंब, तो हम क्या करें, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार देखिए मेरा कितना है, आधार 4 है, आधार कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए लंब और आधार डिसाइड करने में आप सबों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हम कोण a के सापेक्ष में लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला भुजा मेरा क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला जो बच जाएगा वो क्या होगा, आधार होगा। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, वही मेरा कर्ण होता है। यदि हम कोण यहाँ C लेते तो C के जस्ट सामने वाला भुजा AB जो था, तब जाके मेरा AB क्या होता, लंब होता और ये आधार होता। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, जो सबसे 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है ना, वही मेरा कर्ण होता है। समझ गए ना। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो गया 25।
AC बराबर, अब पता है यहाँ देखिए स्क्वायर में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो आप सबों को पता है। अब देखिए क्या बन गया, यहाँ वर्गमूल बन गया ना। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए मेरा AC का मान कितना आ गया, 5, यानी मेरा कर्ण जो है, कर्ण कितना आ गया है, कर्ण मेरा 5 आ गया है। अब हमसे पूछा है कि बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं है। वन माइनस 10 स्क्वायर A बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर। हम क्या पढ़ें, इसका मान निकाल लेते हैं, तब फिर बाद में इसका मान निकाल लेंगे। दोनों का मान यदि बराबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बराबर है। यदि बराबर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बराबर नहीं है। सीधा सा बात है। बराबर आ गया तो बोलेंगे हाँ, वही हमसे पूछबे किया है ना कि हाँ या नहीं है, बराबर है कि नहीं है। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमको देखिए 10 थीटा का लंब जो आधार लेना है, किसके सापेक्ष में लेना है, ए के सापेक्ष में लेना है, यानी कोण ए के सापेक्ष में लेना है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब देखिए 3 है और आधार कितना है, 4 है। तो 3 बटे 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। सिर्फ सब कुछ सेम है, लेकिन क्या माइनस प्लस चेंज कर दिया है। अब देखिए 1 माइनस 3 तिया 9 बटे 16, 1 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटे 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 बटे 16। अब इनका जोड़ ज्ञात कीजिए। नहीं कुछ तो क्या है, इसके नीचे में 1 है, नहीं कुछ तो इसके नीचे में भी क्या है, 1 है। 1 और 16 का लघुत्तम निकालिएगा तो 16 होगा। 1 से भाग दीजिएगा 16 में तो 16 बार में कटेगा। 16 गुना 1 कीजिएगा तो 16 हो गया। अब 16 से भाग 16 में दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा। 1 गुना 9 कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, बटे फिर क्या सेमे हो जाएगा। 1 16 का लघुत्तम 16 और 16 प्लस 9। देखिए 16 में से 9 याद कितना बचा, 7, 7 बटे 16। अब देखिए 16 9 कितना हो गया, 25, 25 बटे 16। तो बराबर 7 बटे 16 गुना, भागा में है तो गुना में चेंज होगा, तो नीचे वाला चले जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो 16 चला गया ऊपर, 25 आ गया नीचे। तो 16 16 कैंसिल, क्या आ गया, 7 बटे 25। यानी मेरा इसका जो मान आया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना आ गया, 7 बटे 25। अब हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान भी यदि 7 बटे 25 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बराबर है। नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, नहीं है। क्या है देखिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है, आधार 4 है, कर्ण कितना है, 5। यहाँ देखिए कोस ए दिया है, तो हमको लंब और आधार किसके सापेक्ष में लेना है, कोण ए के सापेक्ष में, यानी कोण ए के सापेक्ष में। तो सेक कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन यहाँ भी देखिए क्या है, एंगल मेरा ए है, किसके सापेक्ष में लेना है, ए के सापेक्ष में लेना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। तो 3 बटे 5 का स्क्वायर। 4 चौके 16 बटे 25 माइनस 3 तिया 9 बटे 25। 25 का लघुत्तम कितना आ गया, 25 आ गया। तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7, 7 बटे 25। अब देखिए 7 बटे 25 यहाँ भी आ जाए, 7 बटे 25 यहाँ भी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, बराबर है। हम क्या बोलेंगे, हाँ है। क्या बोलेंगे, हाँ है। क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। समझ गए ना। यदि वीडियो पसंद में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आप सबों के लिए जो भी वीडियो बनाएंगे ना, सबसे पहले आप सबों को प्राप्त होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको देखिए, हम हर एक बार आप सबों को कहते हैं सवाल को जो है ना पहले ध्यान से पढ़िए, इसके बाद दिमाग में थोड़ा क्या कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, इसके बाद सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अब जैसे सवाल को पढ़े तैसे बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं, पहले सवाल में थोड़ा क्या करना है, चिंतन मनन करना है, इसके बाद बनाना है। तो देखिए हमको जो बोला है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अब हमको जो बी लेना है, बी के जगह कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। सब बी क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan A बराबर 1/√3। आप सबों को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखिए अब जो हम यहाँ एंगल लेंगे, ए के सापेक्ष में लंब और आधार करेंगे। किसके सापेक्ष में लंब और आधार लेंगे, ए के सापेक्ष में। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमको बोला है क्या, बी समकोण है, तो यानी बी मेरा कहाँ हमको मानना पड़ेगा, बी हमको यहाँ मानना पड़ेगा। हम बी यहाँ मान सकते हैं, यहाँ भी हम नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ समकोण नहीं बनता है, यहाँ मेरा समकोण बनता है। हमको बोला है बी जो है, बी कौन सा एंगल है, समकोण है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अब ए मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ tan A का लंब और जो आधार लेना है, किसके सापेक्ष में लेना है, एंगल A के सापेक्ष में लेना है। किसके सापेक्ष में लेना है, A के सापेक्ष में। एंगल A के सापेक्ष हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो आपको पता है कोण A के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब देखिए हमको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, लंब 1 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, √3। आधार कितना दिया हुआ है, √3 दिया है। अब देखिए दोस्तों, लंब और आधार दोनों हमको पता है, हमको क्या है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, BC बराबर 1, AB बराबर √3 और AC बराबर क्या, वाट है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या करना, ज्ञात करना। कर्ण मेरा क्या है, AC भुजा है, कर्ण मेरा AC भुजा का स्क्वायर। लंब देखिए कितना है, लंब देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 गुना √3 की जगह कितना होगा, 3 होगा। देखिए √3 गुना √3 की जगह कितना होगा, 3 3 9 हो गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 1 4। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ क्या स्क्वायर में बराबर के इस साइड भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, मेरा कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 1 नंबर में देखिए दोस्तों अब क्या कहता है, sin A cos C प्लस
कोस ए साइन सी। साइन ए, एंगल ए जो हमको लेना है किसके सापेक्ष में लेना है, एंगल ए के सापेक्ष में। हमको लंब जो आधार लेना है तो किसके सापेक्ष में लेना है, एंगल ए के सापेक्ष में। एंगल ए के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 1/2, 1/2। अब देखिए कोस सी, अब हमको किस एंगल के सामने वाला लेना है, इस एंगल के सामने वाला लेना है। तो इस एंगल के सामने वाला मेरा क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। क्या होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस। अब देखिए कोस ए, अब हमको कोस का जो लंब और जो लेना है किसके सापेक्ष में लेना है, एंगल ए के सापेक्ष में लेना है। तो सेक थीटा, कोस सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक का उल्टा होता है कोस, तो आधार बटे कर्ण। अब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण √3/2, √3/2 गुना। अब देखिए साइन सी, अब साइन का जो मान लेना है किसके सापेक्ष में लेना है, सी के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, सी के सापेक्ष में। तो ये मेरा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये होगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होगा मेरा लंब, लंब बटे कर्ण √3/2। 1 गुना 1 की जगह कितना, 1 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3, √9, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4। 4 4 का उत्तम 4, 4 से भगा 4 में दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। 1 गुना 1 1, 4 से भगा 4 में दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। 1 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। कितना हो गया, 3 1 4/4, 4/4 कट गया, आ गया एक आंसर। अब आते हैं 2 में, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कोस ए, देखिए तो हमको कोस ए का मान कितना आ जाता, कोस ए का मान देखिए √3/2 आ जाता ना, तो बैठा दीजिए √3/2 गुना कोस सी। देखिए कोस सी का मान भी आ जाता, कोस सी में देखिए कोस सी का मान कितना आता, 1/2, तो 1/2 माइनस आता, माइनस साइन ए। देखिए साइन ए का मान कितना आ जाता, 1/2 आ जाता, 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए साइन सी, साइन सी का मान देखिए कितना आ जाता, √3/2, √3/2। पहले हम सवाल में हम निकाले थे तो वही मान क्या बैठा दिए, क्या उतना हमको झंझट करना है जब सब कुछ निकल भी किया है। तो √3 गुना 1 की जगह तो क्या होगा, √3, 2 गुना 2 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, √3 गुना 1 की जगह तो क्या होगा, √3, 2 गुना 4, 4 4 का लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से भगा 4 में दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। 1 गुना √3 की जगह तो क्या होगा, √3 माइनस 4 से भगा 4 में दीजिए, एक बार में कट गया। 1 गुना √3 की जगह क्या होगा, √3 क्या 0 हो गया, क्या हो गया 0/4, तो क्या हो गया 0 आंसर आ गया।